आज बात करेंगे सनातन धर्म पर। आज हमारे साथ हैं राजनीतिक गुरु, धार्मिक व्यक्ति, 30 वर्षों से समाज सेवा कर रहे तिजारा से कालूराम गुरु जी, जो पार्षद हैं। उनसे बात करने के लिए आज हम तिजारा स्टूडियो पर बता रहे हैं। गुरु जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी, आज हम आपसे चर्चा करेंगे सनातन धर्म पर। और सनातन धर्म में भी जब तिजारा की बात आती है तो तिजारा भी अपना एक इतिहास लिए हुए है। सर्वप्रथम हम आपसे बात करते हैं तिजारा को लेकर। मैंने सुना है तिजारा का नाम तिरगत नगर था। यहाँ पर बड़े बड़े संत महात्माओं की भर्तृ बाबा की तपोभूमि रही है। श्रवण कुमार के बारे में भी सुना है। तो आप मुझे विस्तार से एक एक चीज का यहाँ पर बताइए, यहाँ की ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं तिजारा के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल लोक ज्ञान काऊ सनातन का हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि जो आप लोग सनातन का कार्य कर रहे हैं, सनातन के रूप में आप लोग जो इस तरह की विचारधारा प्रसार कर रहे हैं, वो वास्तव में बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य है। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि तिजारा के इतिहास के बारे में, तिजारा के इतिहास के बारे में अगर अपन संक्षिप्त रूप से देखें तो तिजारा का नाम वैसे तिरगत नगर के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे ऐसी बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है जिन धरोहर के माध्यम से तिजारा विश्व में जाना जाता है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं चंद्रप्रभु भगवान महावीर की, जैन मंदिर जिसका अगर अपन उल्लेख देखेंगे तो ये विश्व में प्रसिद्ध है। भगवान चंद्रप्रभु भगवान की जो मूर्ति का यहाँ पदार्पण हुआ था और वो निकली थी उसमें से जमीन के अंदर से, और जमीन के अंदर से निकली हुई प्रतिमा का वास्तविक रूप से अपन मानते साक्षात भगवान के रूप में माना जाता है। तो ऐसी पवित्र जगह पर जो भगवान चंद्रप्रभु ने जन्म लिया तो उसको पूरे विश्व में धार्मिक स्तर के रूप में, मतलब तिजारा का जैन मंदिर मैंने सुना है, मैं काफी बार दिल्ली जाता हूँ, वहाँ पे काफी जैन लोग मिलते हैं। तो जब भी मैं बोलता हूँ तिजारा का हूँ तो मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि तुमने जैन मंदिर देखा? हालांकि तिजारा के हैं तो जैन मंदिर हम देखते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि पूरे भारतवर्ष में तिजारा का मंदिर फेमस है। इसका एक कारण ये है कि यहाँ पर स्वयंभू प्रभु की मूर्ति प्रकट हुई थी। स्वयंभू और 8वें तीर्थंकर थे भगवान चंद्रप्रभु 8वें तीर्थंकर थे। जैन समाज का एक, जैसा अपने हिंदू समाज में होता है तो जैन समाज का भी नहीं, जैन समाज तो सनातन वो हिंदू समाज का ही पार्ट है, सनातन धर्म को ही वो मानते हैं। सनातन धर्म में आते सारे धर्म, सारे आपके जो धर्म है भाई जैन धर्म। अभी तो एक कंट्रोवर्सी ऐसी चलती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है वो हो रहा है, बाकी पौराणिक धर्म तो सनातन ही ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? ये सारे धर्म सनातन से निकले हुए, सब अपना अपना धर्म मान लिया। बाकी अपन जैन धर्म की जैसे अपन तीर्थंकर के रूप में बात करते हैं भगवान चंद्रप्रभु की, तो ये विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है इसको। यहाँ पर गुरु जी मैंने सुना है श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता से जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करा रहे थे, किराया मांग लिया था, क्या बात सत्य है? बिल्कुल, तिजारा को कठोर भूमि के रूप में भी जाना जाता है। जिसका आप उल्लेख कर रहे हो वो बात सत्य है कि श्रवण कुमार ने जब अपने अंधे माता पिता को 4 धामों की यात्रा करने के लिए तिजारा नगर से गुजरे थे, तो यह तिजारा की कठोर भूमि किस रूप में मानते हैं? कठोर भूमि इसलिए मानते हैं कि यहाँ पर जैसे ही श्रवण कुमार आए तो उन्होंने अपने माता पिता से यहाँ पर किराया मांग लिया था। इसलिए तिजारा की जो भूमि उसको कठोर माना जाता है, जिसको अपन कहते हैं आधे में कंचन आधे में रेत। वो एक उदाहरण जो है वो उसके रूप में माना जाता है श्रवण कुमार के। तो क्या फिर वो उनके माता पिता ने किराया दिया उनको कुछ पर? हाँ, किराए का जैसे कठोर भूमि जैसे अपन मान रहे हैं तो वो किराया मांगा, जिसका मतलब वो भूमि है जहाँ पे मतलब एक भक्ति इंसान जो अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा करने के लिए जब तिजारा के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो यहाँ पर मांगते हैं। आप कह रहे हैं एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये धार्मिक स्थल है, दूसरा तरफ कह रहे हैं कठोर भूमि है। कठोर भूमि और धार्मिक स्थल दोनों चीजें अलग अलग पहलू। धर्म जहाँ पर चीज आती है धार्मिक भूमि के रूप में आपको उदाहरण दे रहा हूँ किसका? चंद्रप्रभु भगवान का। श्रवण भगवान की जहाँ अपन इतिहास पढ़ते हैं तो वो चीज मैं आपको आप लोगों को बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे श्रवण कुमार जब यहाँ से गुजरे थे तो उन्होंने अपने माँ बाप से भी अपने अच्छा, मतलब उसके बाद ये भूमि क्रॉस हो गई तो वो भूल गया उस चीज को फिर वो भूल गए। ऐसे ही आप भक्तों में अपन पढ़ेंगे महाराज भर्तृ। मैंने यहाँ पे देखा है वो राजस्थान का, अगर हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट गुम्बद तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। महाराजा भर्तृ भी यहाँ तपे थे। यहाँ पे बहुत बड़ा गुम्बद जो पुरातत्व विभाग में भी है वो यहाँ पर विराजमान है। भगवान के रूप में मानो महाराजा भर्तृ महाराज जो थे उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके फिर उज्जैन के राजा महाराजा भर्तृ थे। जब उनमें वैराग्य भाव जागा तो घर छोड़ दिया था उन्होंने
और घर छोड़ने के बाद फिर वैराग्य प्रवृत्ति में आकर के यहाँ तपे थे, और तपने के बाद आज ऐतिहासिक गुम्बद जिसको हम देखें वो भी प्रसिद्ध है तिजारा में अपने आप में। तो उस रूप में भी तिजारा को जाना जाता है। तो तिजारा के गुम्बद को आपको सीन देना चाहिए, बताना चाहिए तिजारा के इतिहास के रूप में ऐतिहासिक चीजें हैं ये। गुरुजी, आप यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध तो नहीं कह सकते, मतलब क्षेत्र में प्रसिद्ध हनुमान बगीची मंदिर है जिसमें आप उपाध्यक्ष भी रहे, कोषाध्यक्ष भी रहे, उसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल, तिजारा में सनातन धर्म से जैसे अपन जुड़े हुए हैं, तो सनातन धर्म की अगर अपन बात करें तो सनातन धर्म का आसपास के एरिया में सबसे बड़ा मंदिर जो अगर बना है वो हनुमान जी बाबा दूधाधारी का है, जिसके नाम से बाबा दूधाधारी हनुमान जी के नाम से वो जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब जैसे ही 1947 की झगड़ा हुआ था, फसाद हुआ था, उस समय क्या है, मेरे कुछ वो शब्द याद है, भग्गी इसको अपन भग्गी बोलते हैं। हाँ। उस समय में क्या है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए साक्षात भगवानों ने यहाँ पर दर्शन, उनकी रक्षा की। जैसे जैसे अपन सुनते हैं, जैसे इतिहास बताते हैं, जैसे बुजुर्ग हमारे बताते हैं कि भाई ऐसा हुआ जब 1947 का झगड़ा हुआ था, तो यहाँ पे हमारे जैसे हमारे हिंदू भाई शरण ली थी, तो जैसे धाड़ पड़ी थी, तो बिल्कुल साक्षात भगवान बंदर के रूप में आकर के दूधाधारी बगीची हनुमान मंदिर हनुमान जी का है। इसको दूधाधारी क्यों? दूधाधारी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे दूधाधारी एक भक्त हुआ करते थे जो हनुमान जी की पूजा किया करते थे। अच्छा। इतने प्रकार भक्त थे कि उन्होंने अपनी समाधि यहीं ली थी। अच्छा। वो हनुमान जी महाराज जी के पीछे जो समाधि है, आज अपन देखेंगे तो वो दूधाधारी भगवान की समाधि है। उन्होंने पूजा अर्चना की थी, वो साक्षात वो भी उसके बहुत अन्य भक्त थे, तो उन्होंने यही समाधि ली थी, इसलिए दूधाधारी हनुमान जी महाराज जी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये भी जैसे अपने चंद्रप्रभु भगवान का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है, ऐसे ही बाबा हनुमान जी महाराज का आसपास के एरिया में सनातन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। और वास्तविक रूप से अपन बात करें तो है, शक्ति भी है। आप वहाँ पर लगातार वहाँ जाते हैं, अभी भी आप बोल रहे हैं कि अभी मेरे को वहाँ बगीची मंदिर जाना है। आपने आभास किया है? मैंने आभास भी किया है और हकीकत भी है, वास्तविक रूप से भी सही बात है कि चमत्कारिक मंदिर है। अगर अपन मांगे तो निश्चित रूप से वो मिलती है। मैं आपसे सनातन पर आज चर्चा कर रहा हूँ। सनातन धर्म से बात करते करते हम तिजारा इतिहास पे आए, क्योंकि आप तिजारा शहर में भी ऐसे बिलोंग करता हूँ। हम हनुमान जी के ऊपर आ गए और बगीची की बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आजकल जो कल्चर ऐसा होता जा रहा है कि हमारे जो यंगेस्ट पीढ़ी है, चाहे मेरी पीढ़ी हो चाहे हमारे आने वाली पीढ़ी हो, वो हमारे सनातन धर्म के कल्चर को भूलते जा रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाली पीढ़ी को सनातन के बारे में बताएं और गौ सेवा के बारे में बताएं। गायों के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि चूंकि आज का विषय सनातन धर्म का है और आप उस विषय में एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए चर्चा आपसे सनातन धर्म की हो रही है। पाश्चात्य संस्कृति को भारतीय लोग अपना रहे हैं और जो वेस्टर्न लोग हैं, यूरोपियन कंट्री है, वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपना रही है। सनातन संस्कृति में क्या ये चीजें संभव है कि चमत्कार होते हैं? आपने एक्सेप्ट किया चमत्कार होते हैं? चमत्कार बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। श्रद्धा से माने तो सब कुछ चीजें, अगर अपन नहीं माने तो कुछ भी नहीं है। कोई चीज है, कोई ऐसा एग्जांपल जो आप अगर चाहे तो बता सकते हैं कि मैंने ऐसा? एग्जांपल तो अनेकों एग्जांपल है। बाबा दूधाधारी हनुमान जी, चंद्रप्रभु भगवान के तहसील इतने अनेकों एग्जांपल है जो वास्तविक कुछ दिन पहले घटना हुई थी चंद्रप्रभु भगवान की, हनुमान जी महाराज की भी। तो वो तो काफी उदाहरण ऐसे हैं जिनके बारे में अपन विश्लेषण करेंगे तो वो कम पड़ जाएंगे। साक्षात मैंने कोई ऐसा कि आप ऐसा किसी व्यक्ति के बारे में कि वो इसकी पूजा करता था तो वैसे फलीभूत हो गया, या कुछ इस तरह की कोई घटना? अपन इस चीज के बारे में जब चर्चा करते हैं तो एक व्यक्ति विशेष की नहीं, लोग जब हमको कहते हैं तो कई कई तरह के उदाहरण होते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे को इसकी पूजा करने से। मैं आपको अभी उदाहरण दूं कि अभी 3 दिन पहले कि सफाई भर्ती कर्मचारी थी, तो शायद तो उनकी लास्ट डेट निकली जा रही थी। तो उस समय क्या है कि क्या अभी राजस्थान में जो सफाई भर्ती कर्मचारी की वैकेंसी निकली हुई है, आप उसकी चर्चा कर रहे हैं? उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो क्या साइट बंद हो गई, अकस्मात मेरे मन में हनुमान जी महाराज से एक बार कहते थे भगवान इस साइट खुलवा के लास्ट डेट है आज, तो लास्ट डेट दिन का सबका फॉर्म हो जाए। तो आप 5 मिनट के बाद देखो, मेरे मानना है ऐसा। हो सकता है कोई व्यक्ति नहीं माने, वो तो टेक्निकल इशू भी हो सकता है। नहीं, वो टेक्निकल इशू हो सकता है, लेकिन मेरी आस्था थी, मैंने आस्था से मांगा और मुझे ऐसा लगा कि वो चीज हो गई। तो मैं तो यही मानूंगा कि मैंने कहा, मैंने प्रभु के सामने कोई दरगाह रखी, दरगाह से उसके बाद वो चीज हो गई। वो हो सकता है टेक्निकल इशू भी हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने कुछ कहा तो उसका मैं तो मानता हूँ कि हाँ मेरे कहने से ही मतलब मैंने अरदास रखी, अरदास पूरी हो गई। वो चीज है, ऐसी चीज है। हमने भी हनुमान जी बगीची में सुना है कि लोग यहाँ वर्षों से आते हैं, कोई नौकरी के लिए आता है, कोई विदेश यात्रा के लिए आता है, कोई बेटी की शादी के लिए आता है, तो यहाँ मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ऐसी मनोकामना के लिए कुछ यहाँ पर कुछ विशेष प्रार्थना की जाती है या फिर मन से मांग लो हो जाए? श्रद्धा की बात है सूर्यकांत जी। देखो, इष्ट देवता किसी भी इंसान का, सब इस संसार में सबके अलग अलग इष्ट देवता होते हैं।
अगर अपन श्रद्धा से किसी चीज को मानेंगे, हनुमान जी को मानेंगे तो निश्चित रूप से उसके लिए हनुमान जी है। अगर आप शिव को मानेंगे तो शिव के लिए है। तो जिनकी आस्था जिससे जुड़ी हुई होती है तो निश्चित रूप से उनको प्रतिफल मिलता होगा। तो आस्था तभी तो जुड़ती है। आस्था किस वजह से जुड़ती है? अगर मान के चलो मैं किसी पत्थर को भगवान मान लेता हूँ, उसके प्रति मेरी आस्था जुड़ गई और उससे मुझे बहुत चीज मिल रही है, तो मैं तो उसी को भगवान मानूंगा। तो ये आस्था का विषय है। आस्था हमारी है हनुमान जी महाराज के प्रति, दुधारी महाराज के प्रति, तो हमारी आस्था है और निश्चित रूप से उसका परिणाम हमको मिलता है। और प्रत्येक सनातनी आदमी, और प्रत्येक सनातनी आदमी सनातन धर्म का आसपास के एरिया में आप मान के चलो, सनातन धर्म का आसपास के एरिया में सबसे बड़ा मंदिर है। निश्चित रूप से इस चीज का है, ऐसा आप लोग देखते हो सनातन धर्म में आसपास जहाँ भी आप गांव में ढाणी में देखोगे, तो उसमें जब अपन देखेंगे मंदिर तो वार्ड में भी मिलेंगे आपको सारे जो, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर और ऐतिहासिक मंदिर जो है उनमें गिनती आती है हमारे दुधारी।